नमस्कार, मेरा नाम रविश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी में और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के चकिया नगर के अध्यक्ष मकसूद आलम अंसारी जो उपस्थित है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उनको भी हम आदाब सलाम करते हैं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने चैनल में हम लोग जैसे लोगों का समय लिया। क्या लग रहा है इस बार जो प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में बदलाव करने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है पूरे बिहार में और खासकर पिपरा विधानसभा में बदलाव होगा? रियल में बदलाव का ही लहर है। अभी 15 साल 20 साल मैंने जो लोग देख चुके हैं उन लोगों को लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए और ये आवाज़ प्रशांत किशोर पहली बार उठाए कि बिहार में बदलाव होना चाहिए और उसी पे हमको लगता है कि उसी बदलाव के कारण आज जनता इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और आपको बता दें कि जन स्वराज के पीछे पब्लिक लगी हुई है और इस पार्टी को जिताने में पब्लिक हर कोशिश में लगा हुआ है। अंसारी जी, आपका कहना है कि 15 साल आरजेडी का शासन देखा है और 20 साल आपका भाजपा और जेडीयू का शासन देखा है, तो क्या इसी के लिए बदलाव होना जरूरी है कि वाकई में कुछ मुद्दा ऐसा जेन्युइन है जिसको लेकर बिहार को बदलना है? ये प्रशांत किशोर जो मुद्दा रखे हैं वह मुद्दा वाकई सराहनीय है और जनता उसको पसंद किया है, इसलिए बदलाव का लहर हुआ है। और आज जो पब्लिक कह रहा है बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ये प्रशांत किशोर का बोली है और उनके आवाज़ को पब्लिक उठा रहा है। और प्रशांत किशोर शिक्षा पर जो मैंने अपना स्टेटमेंट दिए हैं, शिक्षा के सुधारने के लिए जो कदम उठा रहे हैं ये बहुत सराहनीय है और गरीबों के लिए पलायन रोकने के लिए ये जो कदम उठाए हैं ये बहुत सराहनीय कदम है और इसी के वजह से ये लहर बदलाव का चल रहा है। चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है स्थानीय स्तर पर, अगर आपसे समझना चाहें तो? जी, सबसे पहला तो बेरोजगारी दूर हो और शिक्षा का व्यवस्था टाइट हो और दूसरे स्टेट में बच्चों को पढ़ने से रोका जाए, यहाँ पढ़े, यहाँ स्कूल बने, यहाँ यूनिवर्सिटी बने, यहाँ कॉलेज बने। और दूसरी बात की जो गरीब जनता पलायन कर रहा है बाहर में और वहाँ बिहारी कह के भगाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए प्रशांत किशोर बहुत ठोस सोच रखे हैं और अपने मन में विचार रखे हैं और यही होना भी चाहिए। पहला तो हम लोगों का है शिक्षा, बेरोजगारी। अगर आपसे समझना चाहें तो अगर आपकी पार्टी चुनाव जीतकर आती है जी तो शिक्षा पे पलायन चाहे इसको रोकने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी आपने तैयार करके रखी हुई है कि अगर सरकार बनकर आती है तो इस पर आप काम करेंगे? जी, सरकार बन के आ रही है तो सबसे पहले तो शिक्षा जो अव्यवस्थित है उसको व्यवस्था में लाया जाएगा। शिक्षा तो तैयार नहीं है, तुरंत हो भी नहीं जाएगा नहीं, लेकिन हमारे नेता के पास तैयार है इसका खाका और वो अपने माध्यम से इसको रोकेंगे और बिहार के शिक्षा को बहुत मजबूत बना देंगे। चलिए, शिक्षा की बात हो गया, पलायन और रोजगार की जहाँ तक बात किया जाए तो प्रशांत किशोर ने काफ़ी लंबे समय से इसको एक मुद्दा बनाए हुए हैं, लेकिन देखा गया कि जैसे चुनाव नज़दीक आया तेजस्वी यादव ने भी वादा किया कि हम परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे और नीतीश कुमार ने भी दावा किए हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपकी पार्टी भी रोजगार देने की बात कर रही है, तो इतने बड़े बड़े पार्टियों के वादे को देखते हुए आपका वादा कहाँ तक टिक पा रहा है चुनाव में? आपको ऐसा लगता है जो ये बोले हैं तेजस्वी यादव कि हर परिवार को एक सरकारी सर्विस देंगे, बोले हैं ना, 2-2.5 करोड़ परिवार है पूरे बिहार में, ये पॉसिबल है कि वो हर परिवार से एक लड़का को सरकारी रोजगार देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। वादा तो किए हैं, तो वादा किए हैं तो आप सोचिए ना, क्या जनता समझ रही है सब चीज़ों को? जनता को समझना चाहिए कि आज तक पूरे इंडिया में 37-38 लाख सरकारी कर्मचारी है, पीएम से लेकर सचिव तक। जी, पूरे इंडिया में, और 2.5 करोड़ खाली बिहार में कहाँ से दे देंगे? ये सोचने वाली बात है। तो ये तो चुनावी जुमला है। अच्छा, आप चकिया नगर के अध्यक्ष हुए हैं जी, एक ऐसा समस्या बताइए जो अगर आपकी पार्टी चुनाव जीतकर आती हैं तो सबसे पहले उस काम को आप करवाना चाहेंगे चकिया प्रखंड में? सबसे पहला काम चकिया में ओवरब्रिज है। इस समस्या से
बाहर से न डॉक्टर आ रहे हैं चकिया में वो जाम में फंसने के कारण, और ना कोई पब्लिक इधर से उधर होना चाहता है। दुकानदार भी परेशान है, ग्रस्त है। अभी जाके देखिए 2 घंटा का जाम लगा हुआ है। इसको राधा मोहन बाबू भी चुनाव के समय ओपनिंग किए, शिलान्यास किए, बोर्ड लगा हुआ है जी। श्याम बाबू यादव भी जब वो बोर्ड लगा हुआ है रेलवे गुमटी पे, मेन चौक पे जी। और जब जब चुनाव आता है, कितने समय पहले लगा था, कितने वर्ष पहले? ये तो 5 साल पहले लगा हुआ था। फिर इस बार चुनाव का जैसे ये आचार संहिता लगा है, उसी दिन श्याम बाबू यादव भी ओपनिंग किए हैं। तो 2 शिलापट लगा हुआ है। जी 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 जी। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ? काम शुरू नहीं हुआ है, कोई ज़मीन पे काम नहीं है। और जाम की समस्या ऐसा है कि कोई चकिया जाना नहीं चाहता है, जबकि चकिया सेंटर है, अनुमंडल है। यहाँ हर जगह से लोग आते हैं और अपना रोजगार करते हैं। आपको मधुबन से, केसरिया से, कल्याणपुर से, साहेबगंज से, ये एक सेंटर है चकिया, अनुमंडल है, 5 ब्लॉक आता है उसके अंदर में। जाम के कारण बहुत सारे, लेकिन जाम के कारण कोई चकिया आना नहीं चाहता है। और आपको बता दें कि जो भी बाहर के डॉक्टर है वो कहते हैं अगर इस पार है तो हम आ सकते हैं, उस पार है तो हम नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनसुराज पार्टी के चकिया नगर अध्यक्ष मकसूद आलम अंसारी जी। इन्होंने काफ़ी बेबाकी से और काफ़ी प्रखर तरीके से इन्होंने अपनी बातों का रखा, और चकिया से एक समस्या जो ओवरब्रिज का है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इन्होंने उस बातों का रखा है। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।